एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट देखेंगे। ईयर। हमारा ईयर है, दो सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करता होता है। फर्स्ट होता है हेयरिंग, सभी को पता होता है, एंड सेकंड होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, मतलब इक्विलिब्रियम, बैलेंस बनाने में वो काम करता है। ठीक है। एनाटॉम इंटरनली ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। फर्स्ट हम देखते हैं आउटर ईयर। आउटर ईयर जो हमें बाहर दिखाई देता है, ईयर पिन्ना। उसके बाद आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या कैनाल बोलते हैं। नेक्स्ट होता है टिम्पैनम। टिम्पैनम ईयर ड्रम होता है। पिन्ना वाइब्रेशंस को एयर से कलेक्ट करता है जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है उसमें न्यूमरस मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो जिसको हम सेरेमिनस ग्लैंड बोलते हैं। वो वैक्स सिक्रीट करती हैं। ये वैक्स प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है। आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करके ईयर ड्रम तक भेजता है। ईयर ड्रम हमारी एक थिन मेम्ब्रेन होती है विच इज़ कवर्ड बाय स्किन ऑन इट्स एक्सटर्नल फेस एंड बाय म्यूकोसा इंटरनली. Sound waves make eardrum vibrate. Eardrum transfer sound energy to middle ear. इसके बाद आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में 3 ओसिकल्स होते हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स, जो एक दूसरे से चेन की तरह जुड़ी होती है, एक के बाद एक होते हैं। ठीक है। इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग इनको हम हैमर, एनविल एंड स्टीलअप भी बोलते हैं। मैलस हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है और स्टेप्स ओवल विंडो से। ये ईयर ओसिकल्स एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड हो रहा है जो हमारे आउटर ईयर से आती है वो वीक हो जाती है, उसको और एम्पलीफाई कर देती है इनर ईयर तक ले जाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे एक यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट होती है मिडल ईयर से, जो यूजली क्लोज होती है, लेकिन जब हम स्वेलो करते हैं, च्यूइंग करते हैं, यॉनिंग करते हैं तो उस टाइम ओपन हो जाती है एयर प्रेशर को इक्वल करने के लिए। यूस्टेशियन ट्यूब इक्वलाइजिंग का काम करती है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आप पहले ये बनी हुई देख लो, बाद में मैं आपको बुक वाली भी दिखा दूंगी। ये होता है ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना से साउंड आती है। ये होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। फिर होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से फिर हम जाते हैं मिडल ईयर में। यहाँ पे 3 बोन्स हैं, मैलस, इनकस, स्टेप्स, ओसिकल्स होते हैं। यहाँ से फिर ये ओपन होती है यूस्टेशियन ट्यूब में। यूस्टेशियन ट्यूब के बाद यहाँ पे 2 ये ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग को बोलते हैं हम ओवल विंडो, एक होती है राउंड विंडो। यहाँ से हमारा इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। इनर ईयर ऐसा नहीं होता, इनर ईयर ऐसा कॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और उसके साथ एक ऊपर वेस्टिबुलर अपरेटस होता है जो बैलेंसिंग में हेल्प करता है। ये देखिए, ये है हमारा ईयर का स्ट्रक्चर। ठीक है। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, कोक्लिया, ये बीच में कैनाल होती है, यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होती है। ये हमारी बोन्स की स्ट्रक्चर और ये हमारा इनर ईयर। देखो ये इनर ईयर होता है। इनर ईयर, ये कोक्लिया, ये राउंड स्ट्रक्चर होता है और ये इसके साथ वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इस एक सेक्शन को ऐसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है। इसलिए आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर वैसा दिखाई दे रहा था। आइए अब हम आगे देखते हैं। मिडल ईयर तक हो गया। अब आता है हमारा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को हम लेब्रिंथ भी बोलते हैं बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेटेड कैनाल्स होती हैं। इंटरनल ईयर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ में पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में एंडोलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा, हमारे ईयर में, इंटरनल ईयर में 2 अपरेटस हैं। एक है कोक्लियर अपरेटस जिसमें ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं जिसको हम ऑर्गन ऑफ कोटे बोलते हैं। दूसरा होता है वेस्टिबुलर अपरेटस जिसमें बैलेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, मैक्यूला एंड क्रिस्टा एम्पुलरिस। ठीक है। ये है इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर। ये देखो एनसीईआरटी वाला। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। देखो
हमारा इंटरनल ईयर आता है, यहाँ पे ये बोनी लैब्रिंथ इसको 2 में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया। ये होती है रेजनल मेम्ब्रेन, इससे बनती है स्केला वेस्टिबुलई, ठीक है। और ये होती है बेसिलर मेम्ब्रेन, इससे बनती है स्केला टिम्पैनाई। इसके ऊपर यहाँ पे हेयर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर होती है एक मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये ऑर्गन ऑफ कोटेई होता है जिसमें ऑडिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको सिंपल करके बनाया गया। आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा। देखो, हमारे जो इंटरनल ईयर का कोक्लियर अपरेटस होता है उसमें ये राउंड, ये ओवल विंडो, ये राउंड विंडो, ठीक है। इससे ये जाते हैं स्केला वेस्टिबुलई, स्केला टिम्पेनी, ठीक है। इसके जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ये होती है रेजनर मेम्ब्रेन। ये जो नीचे वाली की ऊपर लेयर है उसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे ये हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन हेयर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है एक मेम्ब्रेन। जब वाइब्रेशंस आती हैं तो ये वाइब्रेट होती है, उसके बाद ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये सारा बनाता है, ये होता है ऑर्गन ऑफ कोटे, ठीक है। ये हो गया सारा स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग की हमें सुनाई कैसे देता है, होता क्या है। देखो, बाहर से साउंड वेव्स आती हैं, उसको ईयर पिन्ना कलेक्ट करता है। उसके बाद वो साउंड वेव ट्रैवल करती हैं कैनाल के थ्रू, वहाँ से पास होके वो ईयर ड्रम पे आती हैं। ईयर ड्रम पे वाइब्रेशंस होती हैं, फिर वो वाइब्रेशंस मिडल ईयर पे पहुँच जाती हैं। मिडल ईयर में जो बोन्स होती हैं वो उस साउंड को एम्पलीफाई कर देती है, इंटेंसिफाई कर देती है, क्योंकि वो साउंड आ रही है वो आते आते कम हो जाती है, तो वो तो फिर इनर ईयर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, इसलिए उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। फिर वो साउंड वेव है ओवल विंडो से स्केला वेस्टिब्यूली में एंटर करती हैं। वहाँ पे एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है फ्लूइड, उसके थ्रू वो बेसिलर मेम्ब्रेन में और वहाँ से फिर ऑर्गन ऑफ कटॉई पे रीच करती है। ऑर्गन ऑफ कटॉई में हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल जब वाइब्रेशन आ रही है, हेयर सेल बेंट होंगे तो उनके ऊपर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनमें उसमें वाइब्रेशन होगी, मूवमेंट होगी। उस मूवमेंट से फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी तो वहाँ पे जो ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट होती है उनको वो फिर वो ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन में, जो हमारे ऑडिटरी रीजन होगा वहाँ पे, और फिर वहाँ पे एनालिसिस होता है। इस तरीके से हमारी सारी हीयरिंग का मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस बैलेंसिंग के लिए होता है, ठीक है। ये ऑटोलिट ऑर्गन भी होता है, ठीक है। इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। ये ऊपर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बने हुए हैं। ये दोनों, ये तीनों आपस में एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं। उसके बाद जहाँ पे ये इसकी यहाँ पे है, यहाँ पे होता है एक एम्प्यूला रीजन। एम्प्यूला रीजन में क्रिस्टा एम्पुलेरिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके बाद नीचे ही होता है ओटोलिथ ऑर्गन। इसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं यूट्रिकल, एक होता है सैक्यूल, ठीक है। इनमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्यूला, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं डिटेल में। ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया, ये वाला स्ट्रक्चर भी देख लिया है, ये ईयर के स्ट्रक्चर हैं। वेस्टिबुलर अपरेटस, देखो वेस्टिबुलर अपरेटस में होता है सेमी सर्कुलर कैनाल जिसके अंदर रिसेप्टर होते हैं दैट रिस्पॉन्ड टू हेड रोटेशन, एंड ऑर्थोलिट ऑर्गन जिसके अंदर रिसेप्टर होते हैं वो ग्रेविटी और हेड टिल्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ऑटोलिथ ऑर्गन में 2 सैक्स प्रेजेंट होते हैं, उट्रिकल एंड सैक्यूल, जो आपस में डक्ट से कनेक्ट होते हैं। इनके अंदर सेंसरी एपिथेलियम मैक्यूला प्रेजेंट होता है। मैक्यूला के अंदर 2 काइंड ऑफ के सेल्स प्रेजेंट है, हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। हेयर सेल में एक सीलियम होता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं,
उसके बाद एक होता है किनोक्यूलम, ये एक नॉन मटाइल ट्रू सीलियम होता है जो माइक्रोट्यूबुल्स का बना होता है। स्टीलोसिलिया और किनोक्यूलियम को मिला के हम एक हेयर बंडल बोलते हैं। ठीक है, इन हेयर सेल्स एंड जो हेयर बंडल्स एक जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर एक होता है फाइब्रस स्ट्रक्चर ओटोलिथ मेम्ब्रेन। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं ओटोलिथ्स, जिसको हम ईयर डस्ट भी बोलते हैं। इसी क्रिस्टल्स की वजह से इस ऑर्गन को ओटोलिथ ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, राइट एंगल्स में होते हैं। इनमें स्वोलन एनलार्जमेंट होती है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला के अंदर एक रिसेप्टर स्ट्रक्चर क्रिस्टे एम्पुलरिस प्रेजेंट होता है। उसके अंदर भी हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। क्यूप्यूला एक जेलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है। जब हम रोटेशनल एक्सलरेशन या हेड की मूवमेंट होती है उसके लिए वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ग्रेविटेशनल होता है और डायनामिक रोटेशनल मूवमेंट के लिए होता है। जो डायनामिक है उसको हमारे जो सेमी सर्कुलर कैनाल के रिसेप्टर्स, सेमी सर्कुलर कैनाल में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो सेंस करते हैं, और जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसको जो मूवमेंट होते हैं वो यूट्रिकल एंड सेक्यूल होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो उसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें अपना सारा हमने न्यूरॉन्स, उनकी स्ट्रक्चर, फिर पोटेंशियल, सेंसरी ऑर्गन सब कुछ कर लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।